चेहरे पर खास जगहों पर तिल होना मुखड़े की खूबसूरती पे चार चांद लगा देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, शरीर पे स्पेसिफिक जगहों पर तिल होने के कई मायने होते हैं। इवन ये भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में लोग शरीर में तिल की स्पॉट देखकर सामने वाले की पर्सनालिटी तक जज कर लेते थे। ये एक ऐसी ऑलमोस्ट लुप्त हो चुकी पुरातन कला है जिसमें शरीर में तिलों की पोजीशन के हिसाब से उस मर्द या महिला का व्यक्तित्व पहचाना जा सकता है। तो अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं या खुद को ही और गहराई से समझना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर आपके चीक बोन यानी कि आपके गालों पर तिल है तो समझ लीजिए कि आपका करियर बहुत ही बढ़िया होने वाला है और आपको लाइफ में लक की वजह से कभी नहीं रुकना पड़ेगा। आपके करियर में आपको बड़े बड़े प्रमोशंस बड़े आराम से मिल सकते हैं, लेकिन हाँ, इसके साथ ही आपकी जिम्मेदारियां भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो समझ लीजिए आपके पास में आय के नए स्रोत खुलने वाले हैं जो आपकी आमदनी कई गुना बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों के गालों पे तिल होता है वे काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और किसी भी तरह की परेशानी से बड़े आसानी से निपट लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का गुण इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। अगर इनके सामने कोई भी बड़ी मुसीबत आ जाए तो ये कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में नहीं कतराते। ये बड़ी आसानी से उस मुसीबत का सामना कर लेते हैं। इसी वजह से लोग इन्हें एक लीडर की तरह देखते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो सक्सेस के लिए मेहनत की हर सीमा क्रॉस कर देता है। इसी वजह से लोग इनसे मोटिवेटेड भी रहते हैं। अब आते हैं उन पर जिनके माथे के बीचों बीच तिल होता है। समझ लीजिए इन लोगों को भी करियर में ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन हाँ, इन्हें थोड़ा वेट करना पड़ता है सक्सेस के लिए। थोड़ा वक्त लगता है। धीरे धीरे लगातार कंसिस्टेंट मेहनत करने से ही ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है, लेकिन अचानक मिलती है और बहुत बड़े लेवल की मिलती है। ऐसे लोगों की एक और खासियत होती है, ये पहले तो अपने पसंद के जॉब या करियर सेक्टर में नहीं एंटर कर पाते और अचानक से ये अपने आप ही दूसरे किसी फील्ड में जाते हैं जहां इनका इंटरेस्ट होता है और वहां ये बहुत बड़ा सक्सेस पा लेते हैं। अगर माथे के बीचों बीच किसी स्टूडेंट के तिल हो तो ये मान के चलिए कि आने वाला समय उस बच्चे के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ, बस थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। ऐसे लोग कंसिस्टेंसी के मामले में थोड़ा पीछे होते हैं। ये लगातार मेहनत, सतत प्रयास बिना सफलता के नहीं कर पाते और इसी वजह से ऐसे कई लोग अपने करियर में उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाते। लेकिन जो लोग सतत प्रयास करते रहते हैं, पेशेंस रखते हैं, वैसे लोग जिनके माथे के बीचों बीच तिल होता है, इन्हें अचानक भयानक बहुत बड़ी सफलता मिलती है जो इन्हें एहसास करा देती है कि इनका जीवन सफल हो चुका है। ऐसे लोगों में पेशेंस की कमी भी देखी गई है। अगर किसी की पलकों पर यानी कि अपर आईलिड पर या पलकों के ठीक ऊपर तिल है या आईब्रो के पास तिल है तो ऐसे लोग से समझ लेना चाहिए कि अपने परिवार से बेहद प्यार करते हैं। इन्हें अपने घर से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। इस तरह के लोग दुनिया से बिल्कुल हट के होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा उदार होते हैं और इनमें कई तरह की क्वालिटीज पाई जाती है और इस तरह के व्यक्ति हमेशा लोगों से मिलजुल कर रहते हैं। इन्हें बातें करना बहुत पसंद होता है, टॉकेटिव होते हैं। इनके पास टॉपिक्स की कोई कमी नहीं होती। ये बेझिझक किसी भी टॉपिक पर बात करने के लिए तैयार होते हैं और इसी वजह से ये लोगों को अपने साथ कनेक्ट करने में कामयाब बेहद जल्दी हो जाते हैं। इनकी बातों की वजह से बहुत जल्द एक लीडर या एक मेंटोर की पोजीशन भी हासिल कर सकते हैं, चाहे वो पोजीशन इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो या प्रोफेशनल लाइफ से। ये दोनों ही जगह अपना वर्चस्व कायम रखते हैं। ये हमेशा नए तरीके से काम करना चाहते हैं, थोड़े क्रिएटिव किस्म के होते हैं और इसी वजह से हर काम को बड़े क्रिएटिव तरीके से करते हैं। लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी होती है और कुछ नहीं, लेकिन फिर भी इनका पब्लिक कम्युनिकेशन स्किल होता है, जो पब्लिक रिलेशनशिप स्किल होता है वो बेहतर होता है। ऐसे लोग जिनके पैर की एड़ी पर या तलवे पर तिल हो, ऐसे व्यक्ति ट्रैवल करने के लिए काफी ज्यादा पैशनेट होते हैं। इन्हें घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद होता है, घुमंतु मिजाज के होते हैं ऐसे मर्द और ऐसी औरतें भी। जिन लोगों की एड़ी में तिल होता है ऐसे लोगों को घूमने फिरने की तीव्र इच्छा जागती है। ये लोग पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, लोगों के कल्चर्स को समझना चाहते हैं, उन्हें करीब से जानना चाहते हैं और इस घूमने फिरने के पैशन की वजह से ये ज्यादा ओपन माइंडेड भी हो जाते हैं। लोग इन्हें गलत भी समझ लेते हैं और अपनी इस क्वालिटी की वजह से लोग इन्हें कहीं कहीं पसंद भी करते हैं और कहीं कहीं नापसंद भी कर देते हैं। और किसी भी काम को करने से पहले ये लोग सलाह जरूर लेना पसंद करते हैं। ये एक क्वालिटी होती है इनके अंदर। ये हमेशा दूसरों की सजेशंस के लिए ओपन रहते हैं। इन्हें दूसरों से सीखने में कोई गुरेज नहीं होता, लेकिन हाँ, ओपन माइंडेड होने की वजह से लोग शायद थोड़े इनसे कट के रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग, ऐसे मर्द और ऐसी औरतें जिनकी अपर लिप यानी कि ऊपर के होंठ पर तिल है तो समझ लीजिए कि तिल उनके बारे में बहुत कुछ कहता है। जिन लोगों के होठों के ऊपर तिल होता है ऐसे लोग बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक होते हैं, यानी कि उन्हें बड़ा घर चाहिए होता है, बड़ी कार चाहिए होती है, वो सारी विलासिता की चीज चाहिए होती है जिन्हें वो शो ऑफ करके दूसरों को दिखा सके। इन्हें फिजिकल चीजों का, भौतिक वस्तुओं का बहुत ज्यादा लगाव होता है इनका और ऐसे लोग उन चीजों की बिल्कुल भी कदर नहीं करते जिनकी वैल्यू जीरो है।
भले ही ऐसे लोग मटीरियलिस्टिक होते हैं, लेकिन इनके अंदर भी बहुत सारे स्किल्स होते हैं, यानी कि इनमें गुणों में कोई ज्यादा कमी नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों को बातें करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। इसी वजह से इनके बहुत से दोस्त होते हैं और इनके हाई पैशन की वजह से लोग इनसे अट्रैक्ट भी होते हैं और इनकी बातों को सुनकर कुछ इन्हें शेख चिल्ली कहते हैं और कुछ लोग मोटिवेट भी होते हैं कि कितना हाई तक पहुंचना चाहते हैं, कितना ज्यादा एम्बिशियस है ये लोग। उनके एम्बिशंस को देखकर कई लोग अट्रैक्ट भी होते हैं। अगर आपके फोरहेड पर, यानी कि आपके माथे के कहीं भी ऊपर, बीच में नहीं, आजू बाजू कहीं पर भी फोरहेड पर तिल है, तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत ज्यादा यात्रा करने वाले हैं। आपके फोरहेड का ये तिल ये कहता है कि आप बहुत ज्यादा यात्रा करेंगे। हो सकता है आपको विदेश यात्रा करने का मौका भी मिल जाए। अब इस तरह की यात्रा आपके काम से भी जुड़ी हो सकती है और या शायद मनोरंजन के साथ भी। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ जाए। तो अगर आपने अभी तक इस तरह की कोई यात्रा नहीं की है तो तैयार रहिए, कभी भी जिंदगी में वो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है आपके लिए। ऐसे लोग जिनकी हथेली पर तिल होता है, तो समझ लीजिए कि आपको पैसों की अच्छी समझ है। आप पैसों को अच्छी तरीके से रखना जानते हैं और उसे इन्वेस्ट करना जानते हैं। आप एक स्मार्ट और एम्बिशियस व्यक्ति हैं और इसी वजह से आपको आपके सीनियर्स आपके वर्क प्लेस में हमेशा नोटिस करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपकी हथेली के पीछे तिल है तो समझ लीजिए आप फाइनेंस में बहुत अच्छे हैं। आपको अच्छी तरह से पता होता है कि कहां पर पैसा लगाना है और कहां पर नहीं, और इस वजह से लोग आपसे हमेशा सलाह लेते हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसों से खेलना जानते हैं और आपको पता रहता है कि कैसे पैसे से पैसा बनाया जाता है। पर देखा गया है कि ऐसे लोगों की पर्सनल लाइफ थोड़ी सी अपसाइड डाउन रहती है। इंडिया जैसे देश में तो नहीं, जहाँ पैसों की थोड़ी कदर होती है, लेकिन हाँ, आप पर्सनल रिलेशनशिप्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि आपका पूरा फोकस सक्सेस की तरफ रहता है, पैसे कमाने की तरफ रहता है, तिजोरियां भरने की तरफ रहता है। आप पर्सनल लाइफ को उतना वक्त और वैल्यू नहीं दे पाते। कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा ज्यादा दें। अब थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके शरीर के जो तिल हैं वो हमेशा आपके व्यक्तित्व के बारे में ही बताते हैं, बल्कि शरीर के जो तिल होते हैं वो कुछ आपके शरीर के मेडिकल कंडीशंस के बारे में ही बताते हैं। तो चलिए वो भी जान लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा के अनुसार अगर आपके शरीर में तिल है तो हो सकता है आपको स्किन कैंसर होने वाला है। बहुत ज्यादा तिल अगर आपके शरीर में है तो स्किन कैंसर के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ये नहीं कि जिसके शरीर पर ज्यादा तिल है उसे स्किन कैंसर हो ही जाएगा, लेकिन चांसेस होते हैं। हाल ही में लंदन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल में एक स्टडी की गई थी जिसमें पाया गया कि जिन लोगों के सीधे हाथ पर 10 से ज्यादा तिल होते हैं उन्हें स्किन कैंसर होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। क्योंकि अगर शरीर के किसी भाग में ज्यादा तिल होते हैं तो इसका मतलब यह है कि उस जगह पर स्किन सेल्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, और जब एक जगह पर स्किन सेल्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो इसमें कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे भी कैंसर अनकंट्रोल्ड म्यूटेशन ऑफ सेल्स होता है, अनकंट्रोल्ड बढ़ना होता है सेल्स का, उसे ही कैंसर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा की क्रिस्टीना कालस डफिन, जो डर्मेटोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर, उनका कहना है कि अगर हाथ में 10 से ज्यादा तिल हो और शरीर में 100 से अधिक तिल हो, अगर ऐसा है तो उस व्यक्ति को मेलानोमा नाम की बीमारी हो सकती है। प्रोफेसर का कहना है कि अगर आपको सुनिश्चित करना है कि आपको इस तरह की बीमारी नहीं है तो आपको अपना फुल स्किन चेकअप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाना चाहिए। प्रोफेसर का कहना है कि अगर आपके हाथों पर 10 से अधिक तिल है तो हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को स्किन कैंसर हो, लेकिन मेलानोमा जैसी बीमारी के मामले में तिल शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं, और इसीलिए जरूरी है कि आप अपने स्किन का खास ख्याल रखें और हमेशा ये सुनिश्चित करें कि आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं उसे आइडेंटिफाई जरूर करें। इसके अलावा उनका कहना है कि जो लोग बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं उन्हें मेलानोमा होने का ज्यादा खतरा होता है, इसलिए जब कभी भी बाहर जाएं तो हमेशा सनग्लासेस पहने, सनस्क्रीन का उपयोग करें ताकि स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचा जा सके। तो दोस्तों ये थी वीडियो तिल के ऊपर जो आपके शरीर में कहीं भी हो सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको कुछ नया सिखाने में कामयाब हुई होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले समय में हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक लाने वाले हैं। तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अगर ये आपको पसंद आई तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।